हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कभी तुलसीदास की गीतावली पढ़ेंगे। इसका पहला दोहा देखिए। जो पै हो मातु मते मह हयो तव जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धैर्यो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी कौन माँ नहीं साची। महिमा मृगी कौन सुकृत की खल बच बिसिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की कहो जाई जोई सूझे। दीन बंधु करुण सिंधु बिनु कौन ये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भये तेई समय सुखारी। इसका अर्थ देखिए बच्चों। भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस पूरी दुनिया में यदि मेरा कुछ भी हाथ रहा हो तो मैं इस संसार में अपने मुख पर लगी काली को कहीं जाकर धो पाऊंगा। लाख सौगंध खाने के बावजूद मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता। मेरी बात को कौन सत्य मानेगा। इस संसार में कौन ऐसी पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाढ़ से बची हो। अर्थात दुष्ट आत्माओं ने सभी को अपमान एवं अपयश का भागी बनाया है। कोई उनसे बच नहीं सका है। किसी की जीवा को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसको जो समझ में आता है वो ऐसा ही बोल देता है। करुणा सागर दीन बंधु राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पे सबको बड़ी शांति मिली। अब नेक्स्ट दोहा देखिए। मेरो सब पुरसारत था को विपत्ति बटावन बंधु बाहु। बिन करो भरोसो का को सुनि सुग्री साचहु मोह पर फेरहु बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजयो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जेहि सखा मृग हौ पुनि अनुज संघाती। है हो कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल बिकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। इसका अर्थ देखिए। लक्ष्मण जी को युद्ध में घायल अवस्था में बेहोश देखकर श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते उपस्थित जनों के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं। हे सुग्रीव, मैं सच कहता हूं कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। इसलिए युद्ध जैसे विपत्ति समय में इस संकट में मैंने लक्ष्मण जैसा भाई खो दिया। अब क्या होगा। सभी वानर तो वनों एवं पर्वतों पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी अब मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा लंका का बनाने का वचन दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू एवं बानर हृदय से दुखी हो गए। तब जामवंत ने अवसर को भाप कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। नेक्स्ट दोहा देखिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे पाई संजीवन जागी कहत ओ प्रेम पुलिक बिसराए शरीरे। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अरत चर्चा की रे। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल काति मोल हीरे। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धरी। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजे खीरे नीरे। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण संजीवनी बूटी के प्रयोग से जब स्वस्थ हो जाते हैं
तो लोग उनसे उनके पीड़ा, कष्ट एवं स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं। लक्ष्मण लोगों से कहते हैं कि पीड़ा अब उन्हें नहीं है, हृदय में घाव अवश्य है। उनके बदले में पीड़ा तो रघुनाथ को हो रही है। लक्ष्मण राम के प्रेम में पुलकित हैं, अतः उन्हें शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है। ये अपने शारीरिक कष्टों को राम के प्रेम में मगन रहने के कारण भूल गए हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जैसे तोते से कोई पाठ के अर्थ की चर्चा करे, वैसे ही आप सब मुझसे मेरे कष्ट के विषय में क्यों पूछते हैं। लक्ष्मण की राम से कोई पृथक सत्ता नहीं है, ये दोनों दो शरीर एक प्राण के समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण के व्यक्तित्व एवं गुणों से स्वयं लक्ष्मण नहीं, वरन राम को ही सुख दुख, लाभ या हानि है। जैसे हीरे से शोभा, सुख, हानि और लाभ आदि सब राजा को होते हैं, हीरे की तो केवल शोभा और कीमत होती है। लक्ष्मण की तुलना कभी हीरे से कर रहे हैं जिसका अपने लिए कोई महत्व नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के वचन सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। थैंक यू बच्चों।